कुछ मूवीज होती हैं उन पे ना शोर शॉट बड़ा बड़ा लिखा होता है ब्लॉकबस्टर, इस पे अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। दिखाओ ज़रा, ये देखें ज़रा, ईद ख़त्म हो गई है, ये अभी भी बैठी मेहंदी लगा रही थी। खैर, ईद का डे 1, डे 2, डे 3 और ईद से पहले जो एक रात होती है चांद रात, सारे व्लॉग्स देखना चाहते हैं हमने ईद कैसी गुजारी, मेहंदी लगवाने जो हम बाहर ईद मेला पे गए थे, तो सब है रचने वाली। तो सब आपको मिलेगा व्लॉग्स बाय सुलेमान पे। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम लोग सीरियस होकर बात करते हैं, क्योंकि आज जो मूवी है वो एक मूवी नहीं है सिर्फ, वो रियल में जो हुआ था जलियांवाला बाग, आप सबको पता है, जो एक बहुत ही बड़ा रियल इंसिडेंट था। और हमने टीज़र देखा पिछले दिनों, और वहाँ पर ब्रिटिश राज के दौरान जो किया गया, इंडियंस थे वहाँ पर और उस बाग में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, और जो उनके साथ किया गया 10 मिनट तक फायरिंग ही फायरिंग, मतलब उसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सब थे उसमें, और बहुत बेरहमी के साथ जो भी हमने एक टीज़र देखा उसमें तो उन्होंने दिखाए नहीं थे विजुअल्स, आवाज़ें सुनाई थी, और मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि कोई भी अगर इंसान हो, इंसानियत किसी में भी हो, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाकी ये मूवी उसी पर बेस्ड है, और उन्हीं में से बताते हैं कि एक शख्स उठता है, आवाज़ उठाता है, वो अक्षय कुमार दिखाई गए, लॉयर हैं, और इन कोर्ट में वो केस लड़ते हैं, इस पर गोरा ही बैठा होता है, उनको कुछ बोलता है और अक्षय कुमार उसको वापसी पे जवाब भी देते हैं। तो खैर, इसमें और भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, आर माधवन, उनका मुझे उनके लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट है, और अनन्या पांडे इसमें है, वो मुझे नहीं पता अब किस रोल में इसमें आएंगी। बहरहाल इस ट्रेलर को हम लोग देखने जा रहे हैं, और देखने के बाद फिर आपके साथ सारी इस पे करेंगे डिस्कशन। Stay with us. Inspired from the darkest chapter. आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। Did you fire shots in the air? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists. But they were still humans. उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? The most shocking lie. इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। अच्छा, ये उन्हीं में से किसी का इन्होंने पहना है, कड़ा उठा के। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। ओए माधवन, सन की है पर he's a genius। गोरों की तरफ से लड़ेंगे माधवन। और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, sir. शंकर नायक। जिनके ऑपोजिट होने वाले हैं। हाँ, ऑपोजिशन। ओए होए, An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? अच्छा ये भी लेडी लॉयर है। 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो फेंक दी है। They wanted to burn Amritsar down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है, और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। Speechless. डॉग्स एंड वो साथ ही उस गोरा साथ। Damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The Empire is shrinking.
ओए बड़ी वो है, ये रुला देने वाली भाईजान अक्की पाजी का कम बैक होने वाला। का कम बैक नहीं, एक तगड़ा वाला कम बैक होगा। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि और मतलब जो उन्होंने सीन दिखाया है वो गोलियों दिल वाला, दहला देने वाला। अभी सोचो ये सिर्फ पिक्चराइजेशन है, जब हुआ होगा तो कितनी बेरहमी से किया गया होगा। में आई थिंक लोग रह के तो उनको अलग से मारा और सब निशान मिटाने के लिए उनको कहीं फेंका है, उनकी समुंदर dead में body फेंक को। रहे हैं, हाँ। भरी हुए समुंदर। अक्षय कुमार बताते हैं ना कि फिगर अभी तो 1600 कुछ आ रहा है, लेकिन असल में रियल फिगर है ही नहीं पास। गोरा कहता है जी वो टेररिस्ट थे। मैंने कहा छोटे बच्चे 9 अक्षय कुमार ने महीने के- बताया, हाँ बोला कि हाँ बता भाई, 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, उन्होंने कड़े पहने थे, क्या उनके हाथ में था, कहाँ से तो ये टेररिस्ट बोलेगे। और आर माधवन की लुक देखी थी, बिल्कुल तो चेंज थी। गोरों की तरफ से जो है ना फिर आर आर माधवन आएंगे। लड़ने आते हैं। और अनन्या जो है वो भी इंडियन लॉयर है। उनसे पूछा भी जाता है कि लेडी लॉयर, तो वो कहती हैं कि तो तुम्हारे यहाँ क्वींस नहीं होती, लेडी जो होती। तो अक्षय कुमार वो एक कोर्ट का जो वो कोर्ट में चल रहा है ना, गोरे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर एकदम से माधवन की जब एंट्री होती है ना, माधवन कहते हैं कहाँ है सबूत, का है तुम्हारे पास तो कोई सबूत जो नहीं। उनकी गोरों ने वो सबूत ही सारे मिटा दिए, लेकिन हाँ। वो कहते हैं मैं ढूंढ के रहूंगा। और इस तरह से रोंगटे शुरू से लेकर एंड तक ना नजरें टिकी और रही मैं थी। शर्त लगाती हूँ लोग बहुत रोएंगे मूवी हाँ, क्योंकि लोग, ये सिर्फ महज एक मूवी नहीं है, ये एक जलियांवाला बाग में जो हुआ था वो लोगों के सामने एक हकीकत थ्रू दिस मूवी आ रही है। और यकीन माने कि वो अब ये हमें पता है कि ये मूवी है, लेकिन हमारा भी दिल इस तरह से हो रहा था कि यार ये वाकई में हुआ था। फिर एंड में देखा था कुछ लोग उनके मुंह पे कालक लगा देते हैं हाँ, अक्षय कुमार अक्षय कुमार का। कहते हैं मैं साबित दुनिया के सामने जलियांवाला बाग का सच ला के रहूंगा। और फिर आपने बीच में देखा वो जिस तरह एक डिटेक्टिव नहीं सारी वो खोज कर रहा होता है कैमरा लेके, पुराने टाइम में सारे जिस तरह के कैमराज होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, अक्की पाजी की एक्टिंग, फिर आर माधवन की एक्टिंग। तो मूवी तो सुपर डुपर हिट है, ये अभी साइन करा लें, लेकिन जो इसमें एक दिल दहलाने वाला वो सारा है वो बहुत ही मतलब उसको देख कर ना वाकई में होता है कुछ। जिस तरह से वो शुरू में बात करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे थे, और उन्होंने ये भी बोला कि अच्छा ठीक थोड़ी देर पहले वो आपका ऊपर से जेट भी गया, वो क्यों किया? तो वो गोरे ने ऑर्डर दिया और 10 मिनट गोलियां चलाते रहे वहाँ पर। तो यार मुझे वैसे तो दिल दहलाने वाला है सब कुछ, लेकिन अक्षय ने या माधवन ने जो एक्टिंग इसमें की है, जिस तरह से कोर्ट में उनकी गोरों के साथ वो चल रहा है, एंड में वो बाथरूम में अक्षय जाते हैं, वो वाला बहुत ही अक्षय ने लाजवाब कर, वो गोरे को ना वो कर दिया था, कोई जवाब ही नहीं दे सकता था गोरा आगे से। आपकी क्या फीलिंग है केसरी चैप्टर 2 से लेकर हमें ज़रूर बताइएगा। 18 अप्रैल को आ रही है। 18 अप्रैल को आ रही है। कुछ मूवीज़ होती हैं उन पे ना शोर शॉट बड़ा बड़ा लिखा होता है, ब्लॉकबस्टर। इस पे बहुत बहुत अच्छी एक वाइब आ रही, फीलिंग आ रही है। सो दैट्स इट, ये थे हमारे ख्यालात। आप लोग अपने ख्यालात कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो। सो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, पर हमारे ब्लॉग से जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटोज़, स्टोरीज़ और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट वीडियोज़। डेली। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल अल्लाह रखें। हाफिज़।